विश्व रूप, जो कि ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ महादेव का है, उनके अलावे और किसी का नहीं। और इस चीज को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी किया था, वो भी विद प्रूफ। तो अब सवाल ये आता है कि अगर विश्व रूप केवल महादेव का है तो श्री कृष्णा जी ने भागवत गीता में जो दिखाया वो क्या था फिर? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को अच्छे से जानेंगे कि अर्जुन ने वास्तव में किसका विश्व रूप देखा था। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो यार, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जो विश्व रूप देखा था वो श्री कृष्णा जी का नहीं था। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, वो विश्व रूप श्री कृष्णा जी का नहीं था। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है उन्हें मैं ये बता दूं कि श्री कृष्णा जी ने वास्तव में जो विश्व रूप दिखाया था वो भगवान शिव का था। और इस बात का साफ उल्लेख हमें कूर्म पुराण में मिलता है, जहाँ वेद व्यास जी अर्जुन से महादेव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे समान शिव भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। सर्वत्र व्यापक नेत्रों वाले और सब और मुख वाले उन रुद्रदेव को तुमने प्रत्यक्ष देखा है। तुमने ईश्वर के दिव्य ज्ञान को अच्छी प्रकार जान लिया है। ये बात स्वयं सनातन श्री कृष्ण ने प्रतिपूर्वक कही है। ईश्वर का दिव्य ज्ञान, यानी अब यहाँ गीता की बात आ गई, जो अर्जुन को तब मिला था जब उसने विश्व रूप देखा था। और यहाँ ये क्लियर लिखा है कि जिस विश्व रूप के दर्शन अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से किए थे वो सर्वत्र व्यापक नेत्रों वाले और सब और मुख वाले भगवान शिव ही थे, जिसे श्री कृष्णा जी ने गीता देते समय अपने माध्यम से दिखाया था। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि लॉर्ड शिवा वाज द रियल शोर ऑफ विश्व रूपा। अब कुछ लोगों को यहाँ पर यह डाउट हो सकता है कि श्री कृष्णा जी ने अपने माध्यम से महादेव का विश्व रूप कैसे दिखा दिया। तो चलिए इस बात को भी एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, श्री कृष्णा जी ने यह संभव किया अपने योग से, जिससे उन्होंने अपने अंदर के शिव तत्व को जागृत किया और उसी से वो विश्व रूप दिखा पाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था। इसका एक और एग्जाम्पल हमें नारायण वर्सेस ऋषि दधीची के युद्ध में देखने को मिलता है। जब किसी रीजन वश सॉरी हाँ, तो अब जब किसी कारणवश ऋषि दधीची और नारायण के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब बात इतनी बढ़ जाती है कि नारायण को माया का यूज कर विश्व रूप दिखाना पड़ता है, जिसमें करोड़ों गण, भूत, पिशाच, किन्नर, देवों सहित ब्रह्मांड सब समाये हुए थे। मगर ऋषि दधीची इस माया को भाप लेते हैं और कहते हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं वो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो उचित यही होगा कि आप इसे हटा लें, क्योंकि ये सब सिर्फ एक माया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नारायण ने जो दिखाया उसे सिर्फ एक माया कहा गया है। आगे ऋषि दधीची ने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा और आप मेरे अंदर देख पाएंगे कि कैसे आप समेत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सब मेरे अंदर समाहित हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नारायण के माया के काउंटर में अपना शिव तत्व को जागृत कर नारायण को विश्व रूप दर्शन करवाए। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो विश्व रूप ऋषि दधीची का था। उन्होंने अपने थ्रू महादेव का विश्व रूप दिखाया था, जैसा कि नारायण ने किया था, और ये सब एक माया थी। तो शायद अब आप ये समझ गए होंगे कि श्री कृष्णा जी ने ये कैसे किया था। इसके बाद भी कुछ लोगों को सारी चीजें महाभारत से ही चाहिए होती हैं, तो चलिए उधर भी देख लेते हैं। भागवत गीता में विश्व रूप अर्जुन से कहते हैं कि मैं यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, आदित्यों में विष्णु, रुद्रों में शंकर हूँ। कुछ ऐसा ही कहा था ना उन्होंने। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो सेम स्टेटमेंट श्री कृष्णा जी ने महादेव की स्तुति करते हुए उनके लिए दिया था कि महादेव यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, आदित्यों में विष्णु और रुद्रों में नील लोहित हैं। मतलब ऐसा ही सेम स्टेटमेंट श्री कृष्णा जी ने महादेव की स्तुति करते हुए दिया है। शायद अब कुछ लोगों को यहाँ यह कंफ्यूजन हो सकती है कि गीता में रुद्रों में शंकर, जबकि महाभारत में रुद्रों में नील लोहित होने की बात की गई है। तो वो ये जान ले कि शंकर का मतलब यहाँ 11 रुद्रों में से एक रुद्र से है। चूंकि अलग अलग ओकेजन्स पर रुद्रों के नाम अलग अलग हैं, इसीलिए कहीं पर शंकर को तो कहीं पर नील लोहित को श्रेष्ठ रुद्र बताया गया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। एक और जगह विश्व रूप कहते हैं कि अर्जुन के सारे शत्रुओं को उन्होंने पहले ही मार दिया है। और ये बात हम सब जानते हैं कि अर्जुन के सारे शत्रुओं को पहले ही किसने मारा था। तो महाभारत की इन बातों से भी यही निष्कर्ष आता है कि वो विश्व रूप महादेव का ही था। अब अगर भागवत गीता के इस श्लोक पर नजर डालें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमात्मा ही ब्रह्मा रूप में सृजन, विष्णु रूप में पालन और रुद्र रूप में संहार करते हैं। और यही बात भागवतम और श्री शिव महापुराण में भगवान शिव के लिए कही गई है कि वही ब्रह्मा रूप में सृजन, विष्णु रूप में पालन और रुद्र रूप में संहार का कार्य करते हैं। इन सब के अलावा वेदों में भी इस बात का साफ उल्लेख है कि विश्व रूपधारी केवल महादेव ही हैं। तो ये किसी और का कैसे हो सकता है?
तो इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जिस विश्व रूप के दर्शन श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को करवाए थे वो महादेव का ही था। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ बकरा मुंडी लोग शिव भक्त का भेष बनाकर हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। गजब बेइज्जती है।